मेष राशि वालों, मित्रों, ये जो समय आपका है वो बदलने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि एक तो है कि शनि की 7.5 आप पर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। 10 बड़े लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलते रहते हैं। समय बदलता है, स्थिति परिस्थिति बदलते हैं। आपको जो स्ट्रांग है वो बनाता है आपके ग्रहों की स्थिति, आपको कमज़ोर बनाता है आपके ग्रहों की स्थिति। इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, आपके ऊपर ग्रहों के क्या प्रभाव है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम आपको यही समझाने जा रहे हैं कि ग्रहों में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं सूर्य सन अपने आप में ऐसा प्लैनेट्स हैं कि ये जो प्रभाव इनका होता है वो बाकी ग्रहों के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए क्या स्थिति बदलने वाली है, क्या स्थिति, क्या सिचुएशन आने वाला है, आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, समझाएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपका समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप इस समय, जैसा कि सूर्य जो हैं वो ऐसा ग्रह है कि यदि कोई इंसान अपने जीवन में गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य खराब होने का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य खराब हो जाएंगे, आपका दिमाग खराब होगा, आपके चेहरे पर ना तो ओज होगा, ना तेज होगा, ना आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे, ना धन आएंगे और ना ही समाज में कोई आपको वैल्यू देगा। इतना खराब माना जाता है। इस ग्रह के कमज़ोर होने का मतलब है कि आपका जीवन खराब हो जाता है, परेशानियों में डूब जाते हैं आप, एकदम से आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, जीवन एकदम खराब हो जाता है। और यही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, आपका जीवन संघर्ष से भर जाता है। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि सूर्य जो है वो आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में एंट्री करेंगे। धन भाव में सूर्य का एंट्री करने का मतलब है कि आपको धन से संबंधित बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत अनुकूल और बेहतर स्थिति आपके लिए बनने जा रही है, जहां आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तरक्की करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, ये बात भी सही है। शनि की 7.5 का प्रभाव भी होता है, अलग रहेगा। यहाँ बता दें आपको, सूर्य 14 मई को शाम 5:41 पर अपना स्थान बदलेंगे और यहाँ से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। सबसे पहले तो बता दें, द्वितीय भाव अपने आप में धन भाव माना जाता है। ऐसे में जहाँ से भी आप इनकम कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, धन के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहाँ आपके इनकम बहुत अच्छे रहेंगे। आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी पैसे के लिए, या किसी तरह का कोई भी इस तरह की चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय आर्थिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। यहाँ आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लोग आपको, आपकी सराहना भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, मान सम्मान भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ आपकी इनकम बढ़ने से मतलब यह है कि आप अपने कार्य में सुधार करेंगे और मेहनत करेंगे, आपके कार्य से लोग बहुत प्रसन्न होंगे। इस समय आपके बिजनेस भी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपके इनकम बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, धन वृद्धि होगा, धन में इजाफा होगा। तो निश्चित रूप से आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। जो भी आपने कर्ज किसी का लिया है वो कर्ज वापस भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ आपको जॉब का भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र प्राप्त होगा। आपके लिए कई बेहतर अवसर प्राप्ति का योग है, और ये भी अवसर जो प्राप्त होगा जॉब के लिए वो आपके राज्य से या स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्यों में, या आपके राज्य में भी होगा, आपके जन्म स्थान से दूर होगा। क्योंकि 12वें भाव में बैठे शनि के प्रभाव भी थोड़ा जोड़ लें, ऐड कर लें, तो ये आपको दूर दूर कुछ काम आपको दिलाएगा। इनकम के लिए भटकना पड़ेगा। भटकने का मतलब ये नहीं कि परेशान होना पड़ेगा, मतलब आपके समय में सुधार होगा, बेहतर होगा और आप कहीं ना कहीं पहले से बहुत बेहतर आर्थिक स्थिति को देखेंगे। ये आपका समय बहुत बदल रहा है। यहाँ आपको धन कमाने का, इनकम करने का नए अवसर प्राप्त होंगे।
जो लोग इस समय बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, सफलता से भरा समय रहने वाला है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में बड़े रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ शनि भी आपको प्रभावित कर रहे हैं। द्वादश भाव में बैठे हैं शनि। वैसे तो लाभ की स्थिति है, ये समय लाभ का है, लेकिन द्वादश भाव में बैठे शनि का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं खर्च भी कराएंगे। लेकिन ये सूर्य के बारे में हम केवल बात कर रहे हैं, तो धन संचित करने में आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, धन संचित भी करवाएंगे। बाकी सूर्य तो धन संचित कराएंगे, शनि आपको खर्च कराएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको खर्च कम करना है। यहाँ जॉब के लिए भी नवीन अवसर प्राप्त होगा, जॉब भी प्राप्त होने की पूरी संभावना इस समय बन जाएगी। जॉब में प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। प्रमोशन के साथ साथ मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र का भी आपको ऑप्शन प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं यात्रा भी करेंगे, और एक नहीं कई यात्रा करेंगे। यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जो आपके शत्रु हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, उन पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, झगड़े से बच कर रहें, क्योंकि ये समय झगड़े में आपकी बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन ये है कि आपके पास वो क्षमता होगा, वो बुद्धि होगा, वो ज्ञान होगा, वो समझ होगा, जिससे आप कहीं ना कहीं झगड़े से बाहर निकल जाएंगे। आपका अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय बहुत फिट महसूस करेंगे। जो बीमारी, जो परेशानी आपकी पहले से चल रही थी, उसमें सुधार भी देखने को मिलने वाला है। जो लोग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, एकदम से बेहतर और अनुकूल समय कह सकते हैं। यहाँ परिवार में, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति परिवार में अनुकूलता देगा, परिवार में खुशहाली देगा, प्रसन्नता देगा। परिवार के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपका सहयोग पूरे परिवार को खुशहाली प्रदान करेगा। साथ ही साथ इस समय आपको खान पान में भी बहुत ज़्यादा, जैसे अच्छे खान पान, लोगों का सराहना, प्रशंसा, सहयोग इस समय आपको खूब मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी हैं उसमें आप इजाफा करेंगे। यहाँ तक कि आपको अपने माता पिता के माध्यम से भी, जिसे संपत्ति कह सकते हैं, ये चीज़ आपको प्राप्त होगा। इसलिए काफ़ी बेहतर समय आपका यहाँ रहने वाला है। इस समय धन में इजाफा का योग है ही, साथ ही साथ इस समय आपके कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतर बदलाव का समय रहेगा। और सूर्य जिसका अच्छा रहता है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में तरक्की भी बहुत करता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। सूर्य को मजबूत करना हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, इससे जीवन में खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।